दोस्तों, आज की हमारी कहानी बाकिल और मुस्कान के नाम। शादी की पहली रात मेरे पति पर जुनून सवार था। मैं तो पहले ही कम उम्र थी और शादी की पहली रात को लेकर बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। ऊपर से पति का ये रूप देखा तो मैं सहम गई थी। मैं उसके हाथ जोड़ रही थी, उसे मना कर रही थी, लेकिन वो कहने लगा, अरे मैं तो तुमसे प्यार कर रहा हूँ, इतना क्यों डर रही हो? मेरे प्यार करने का यही तरीका है और अब रोज़ मैं तुमसे ऐसे ही प्यार करूँगा। मैं डरी सहमी सी बिस्तर पर सिमट कर बैठी हुई थी, बार बार अपनी शादी का जोड़ा सेट कर रही थी। घबराहट के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद लड़कियों के साथ क्या होता है। मैंने अपनी सहेलियों से सुहागरात के बारे में सुना था और जो बातें मैंने सुनी थीं उनसे मेरे कान तक लाल हो जाते थे। मैं एक कम उम्र लड़की थी, मुझे इन बातों की अच्छी तरह समझ नहीं थी। 10वीं के बाद ही माँ बाप ने स्कूल छुड़वा दिया था और कहने लगे कि तुम्हारी शादी कर रहे हैं। मैं तो हक्का बक्का से उनकी शक्ल देख रही थी, क्योंकि मेरी उम्र तो गुड्डे गुड़ियों की शादी करने की थी। अपनी शादी भी कोई चीज़ होती है, इसके बारे में मैंने सोचा ही नहीं था। और आज जब मैं दुल्हन बनकर बिस्तर पर बैठी थी, न जाने मेरा पति मेरे साथ क्या करेगा, यही सोच सोच कर मेरा दिमाग हिल गया था। अचानक ही वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ और कुंडी लगा दी। मेरा दिल किसी सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा था। वो मेरे साथ बिस्तर पर आकर बैठ गया और गौर से मेरा चेहरा देखने लगा। अपने हाथों से मेरे चेहरे को पकड़कर ऊपर किया और अच्छी तरह से देखने लगा, जैसे कोई खोट निकाल रहा हो। उसके हाथों की पकड़ इतनी सख्त थी कि मैं घबरा गई। मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया था। अचानक ही उसने मेरा टीका उतार कर दूर फेंक दिया। कहने लगा कि ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं हैरान परेशान से उसे देखने लगी। मैंने तो जो 2-4 रोमांटिक फिल्में देखी थी, उनमें पति शादी की पहली रात में पत्नी के साथ ऐसा तो नहीं करता। वो तो उसे अपनी बाहों में भरता है, उसे प्यार करता है। मगर मेरा पति तो बड़ा ही सख्त था। उसके स्पर्श में प्यार जैसी कोई बात नहीं थी, बल्कि सख्ती थी। मेरा टीका फेंकने के बाद उसने मेरा झूमर भी उतार कर दूर फेंक दिया था और मैं हक्का बक्का से उसकी शक्ल देखती रह गई। कहने लगा, मुझे तुमसे उलझन हो रही है, ये सब कुछ उतार कर फेंक दो। उसने मेरा भारी और लहंगे का दुपट्टा भी उतार कर फेंक दिया। मेरे सारे गहने उतार कर इधर उधर फेंकने लगा। मैं बिल्कुल ही उजड़ी हुई हालत में उसे घबरा कर देख रही थी, मगर उसने इस पर ही बस नहीं किया था। उस पर एकदम जुनून सवार हो गया। कहने लगा, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुमसे प्यार करना चाहता हूँ, तुम्हें छूना चाहता हूँ। अपनी शादी का ये भारी भरकम ड्रेस हटाओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। और मैं परेशान हो गई थी। घबराहट के मारे मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने कहा, आप ये कैसी बातें कर रहे हो बाकिल, मुझे शर्म आ रही है। कहने लगा, तुम मेरी बीवी हो, शर्माने की क्या ज़रूरत, जो कहा है वो करो, वरना मैं खुद कर लूँगा। ये कहते ही वो उठा और धीरे धीरे मेरे करीब आया। कहने लगा, जब से तुम्हारी तस्वीर देखी है तुमसे इश्क हो गया था, तुमसे मिलना चाहता था, अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहता था, मगर घर वालों ने कहा शादी तक इंतजार करो, उसके बाद मुस्कान पूरी की पूरी तुम्हारी होगी, तुम जैसे चाहो उससे प्यार कर लेना। तुम नहीं जानती मैंने इस रात की कितनी शिद्दत से इंतजार किया है। उंगलियों पर लम्हे गिने हैं, कई रातें जाग कर गुजारी हैं और तुम्हें देख कर मैं पागल हो रहा हूँ, क्योंकि तुम तो तस्वीर से भी कई गुना हसीन हो, किसी अप्सरा की तरह। तुमको छूना चाहता हूँ, महसूस करना चाहता हूँ। वो किसी ट्रांस में बोलता हुआ मेरे करीब आया, मेरी कमर से पकड़कर बिल्कुल खुद से सटा लिया, मेरे बिखरे बालों को अपनी उंगलियों से सहेजने लगा, अपने होंठ मेरी गर्दन पर रख दिए थे और फिर उसने मुझसे प्यार करना शुरू कर दिया। ऐसा प्यार जो मैंने आज तक नहीं देखा था, क्योंकि उसकी मोहब्बत किसी जुनून की तरह मुझ पर बरस रही थी। मुझे लगा कि आज की रात मेरी कोई रिहाई नहीं हो सकती, इसलिए खुद को उसे सौंपने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैं जो शादी की पहली रात में जो कुछ जानती थी, इसमें एक पति अपनी पत्नी के साथ क्या क्या करता है, क्योंकि मेरी उम्र केवल 18 साल थी और मेरा पति कह रहा था कि आज मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम्हारी उम्र भर की प्यास खत्म हो जाएगी। ये कहते ही वो मुझ पर हावी हो गया था, मुझे बिस्तर पर धकेल दिया। लेकिन मैं जानती थी वो जो कर रहा है वो प्यार तो हरगिज नहीं था, वो तो कुछ और ही था, क्योंकि उसने मेरे पूरे शरीर पर
अपनी मोहब्बत के निशान गाड़ दिए थे। मेरे गोरे बदन पर जगह जगह उसकी मोहब्बत के लाल निशान पड़ चुके थे, जो मुझे बहुत दर्द दे रहे थे। उनमें से कहीं कहीं हल्का हल्का खून भी रिस रहा था। मैंने कहा, वाकिल प्लीज हटो, मगर वो कहने लगा, मेरी जान, ये तो मेरी मोहब्बत है। मेरी मोहब्बत करने का तरीका तो ऐसा ही है। मुझे तुम्हारी आहें सुनकर मजा आ रहा है। वो सारी रात मेरी सिसकियां मजे से सुनता रहा और अपनी मनमानियां करता गया। सुबह तक मैं बिल्कुल निढाल सी अपनी बिस्तर पर पड़ी हुई थी। यूँ लग रहा था जैसे शरीर से जान निचुड़ चुकी हो। वाकिल वॉशरूम से निकला तो सीटी बजा रहा था। शीशे में खुद को देख रहा था, अपने बाल संवार रहा था। उसे कोई असर ही नहीं था कि रात मुझ पर क्या कयामत बीती थी। वो तो बड़ा खुश था। मैं आंखों में आंसू भरे उसे देख रही थी। इसमें कोई शक नहीं था कि वाकई वो बहुत खूबसूरत मर्द था। कोई भी लड़की उसकी खूबसूरती और उसकी मर्दानगी की दीवानी हो सकती थी, लेकिन उसकी मर्दानगी मैंने कैसे सही थी ये मैं ही जानती थी। वो इतना फ्रेश और ताज़ा था कि मैं उसे देखकर दंग रह गई। उसने मुझे देखा और कहा, मुस्कान यार, अभी तक बिस्तर पर पड़ी हो, जल्दी से उठो और फ्रेश हो जाओ। मम्मा 2 बार नाश्ते का पूछकर चली भी गई हैं, अब तीसरी बार आने वाली होंगी। तुम्हें इस हालत में देखेंगी तो मुझे ही डांटेंगी कि अपनी पत्नी पर एक ही रात में सारी मोहब्बत निछावर कर दी। ये कहकर वो शरारत से हंसने लगा था और मैं उसकी इस मोहब्बत पर रोने लगी थी, क्योंकि अभी तो मेरे पढ़ने लिखने की उम्र थी और इस उम्र में ही मेरे सिर पर इतना रोमांटिक पति थोप दिया गया था। मैं उसकी शिद्दतें सह नहीं पाई थी। मैं रोती ना तो और क्या करती। मुझे यूँ रोता देखकर वाकिल एकदम तड़प उठा था। जल्दी से मेरे पास आया, मेरे हाथ पकड़कर चूमने लगा। कहने लगा, प्लीज यार मुस्कान, इस तरह रो मत, मुझे तकलीफ हो रही है। उसने अपने हाथों से मेरे आंसू पोंछे थे। आंसू पोंछते पोंछते उसके हाथ मेरी गर्दन से नीचे सरकने लगे थे। उसके इरादे भांप कर मैं कांप उठी थी। मैंने नाइट ड्रेस पहना हुआ था और मेरी खूबसूरती देखकर वो एक बार फिर से अपने होश खोने लगा था। मैंने जल्दी से लिहाफ खुद पर ढक लिया। अगर वो फिर से पागलपन पर उतर आया तो मैं तो मर ही जाऊंगी। मैं किसी सहमी हुई चिड़िया की तरह बिस्तर के कोने से जा टिकी और बुरी तरह से कांपने लगी थी। लिहाफ मैंने अपने पूरे ऊपर मजबूती से लपेटा हुआ था। वो धीरे धीरे लिहाफ हटाने लगा और कहने लगा, क्या करूं मुस्कान, तुम इस कदर हसीन और खूबसूरत हो कि मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ पागल सा होने लगता हूँ, अपना आपा खोने लगता हूँ। एक नशा सा चढ़ जाता है मुझ पर और तुम मुझसे यूँ दूर क्यों भाग रही हो। अरे पत्नियां तो ऐसे रोमांटिक पति के सपने देखती हैं, पागल होती हैं ऐसे मर्दों के पीछे जो उन पर अपना आप निछावर कर देते हैं। और मैं वाकिल को क्या कहती, कैसे समझाती कि ये मोहब्बत नहीं जुनून है। अगर ये से मोहब्बत कहता था तो मुझे ऐसी मोहब्बत बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। मैंने कहा, वाकिल प्लीज, मुझ में और हिम्मत नहीं है तुम्हारी मोहब्बत को सहने की। मगर उसकी आंखों में छलकता खुमार और जुनून देखकर मैं कांपने लगी थी। मेरे पसीने छूट गए थे। इससे पहले कि वो मेरे और करीब आता, अचानक ही दरवाजे पर दस्तक हुई और मैंने सुकून का सांस लिया। दरवाजा एक खट के साथ खुला और मेरी सास हंसती मुस्कुराती कमरे के अंदर दाखिल हुई। कहने लगी, अरे वाकिल और मुस्कान, तुम लोग कब तक कमरे में पड़े रहोगे। मानती हूँ कि तुम दोनों पति पत्नी हो, पूरा हक रखते हो एक दूसरे पर, मगर अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है प्यार करने के लिए और खाना भी तो जरूरी है। जल्दी से नीचे आकर नाश्ता कर लो। मेरी सास काफ़ी खुशमिजाज औरत थी। मैंने मुश्किल से ही उनकी तरफ देखकर मुस्कुराया था और जल्दी से बिस्तर से उठी और वॉशरूम में घुस गई। मेरे अंदर एक बिजली सी भर गई थी। हालांकि मेरा अंग अंग टूट रहा था, मगर फिर भी मुझे नीचे जाना था। अगर मैं कमरे में और रहती तो वाकिल फिर से शुरू हो जाता। वाकिल और मैं जैसे ही नीचे गए, डाइनिंग टेबल पर नाश्ता सजा हुआ था। तरह तरह के मज़ेदार पकवान सजे हुए थे। मेरी बड़ी जेठानी और जेठ नाश्ते के टेबल पर पहले ही बैठे हुए थे और एक दूसरे से मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें कर रहे थे। मेरे सास ससुर भी हंस हंस कर बातें कर रहे थे और मुझे अपना आप इन सबके बीच किसी अजूबे से कम नहीं लग रहा था। मुझे लगा इस घर में सिवाय वाकिल के सारे ही नॉर्मल हैं। मेरी शादी अजनबी लोगों में हुई थी। रिश्ता अच्छा था, खाते पीते लोग थे, इसलिए मेरे माँ बाप ने झट से हाँ बोल दी और मेरी उम्र का भी ख्याल न रखा, क्योंकि हम 5 महीने थे और मुश्किल से गुजर बसर हो रही थी। मेरे पापा एक दुकान पर काम करते थे और उसी दुकान के पैसों से घर का खर्चा चल रहा था। मेरी 4 बहनों की शादी हो गई थी, सिर्फ मेरी ही शादी नहीं हुई थी।
मेरी चारों ही बहनों का ससुराल बहुत ज़्यादा अमीर नहीं था, बल्कि बेहैसियत में हमारे ही तरह के लोग थे। एक मैं ही थी जिसके लिए इतने ऊंचे और उच्चे परिवार का रिश्ता आया था। मुंबई के एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे जिनके दो ही बेटे थे, बाकिल और समीर। समीर बाकिल के बड़े भाई थे और बेशादीशुदा थे। उनकी शादी भी दूसरे शहर से हुई थी। समीर बाकिल की तुलना में बहुत ही ज़्यादा अच्छी पर्सनालिटी के मालिक थे, डिसेंट थे, मुझसे बहुत ही अच्छे से मिले थे। मैं बार बार अपनी साड़ी का पल्लू अपनी गर्दन के आसपास लपेट रही थी, जो बार बार ढलक जाता था। मैं नहीं चाहती थी मेरी हालत कोई और भी देखे। हालांकि मैं उन्हें चीख चीख कर बताना चाहती थी कि उनका बेटा कितना जंगली है, मगर मैं पहले ही दिन अपना इंप्रेशन अपने ससुराल में ख़राब नहीं करना चाहती थी, क्योंकि विदाई के वक्त मेरे माँ बाप ने मुझे ये बात पल्लू से बांध कर भेजी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुमने हर हाल में वहाँ गुजारा करना है। तुम जानती तो हो कि हम कितनी मुश्किलों से तुम्हारी शादी कर रहे हैं। तुम्हारे पापा के सर पर पहले ही बहुत कर्ज चढ़ चुका है, क्योंकि इन लोगों के अनुसार शादी करना बहुत ही मुश्किल काम है। अब तुम उनके साथ अच्छी रहोगी तो हमें भी सुकून मिलता रहेगा। बार बार मेरी मम्मी की बातें मेरे कानों में गूंज रही थीं। मेरा दिल गम से फटा जा रहा था। बाकिल मेरे साथ वाली कुर्सी पर ही बैठा था। उसने अपना पाँव मेरे पाँव के ऊपर रखा और जोर से दबा दिया। मेरे हाथ से एकदम चम्मच गिर गया था और मेरी इस हरकत पर वो जोर जोर से हंसने लगा। वो कितना बदतमीज लड़का था। मुझे तो लगता था कि ये इनका सौतेला बेटा है, सगा नहीं है। ये ऐसे जरूर कोई दिमागी समस्या है, और उन्होंने शादी करते वक्त इस समस्या के बारे में मेरे घर वालों को नहीं बताया, वरना ये हमारे जैसे गरीब परिवार में रिश्ता क्यों करते। क्योंकि मेरी जेठानी तो उनकी तरह ही ऊंचे परिवार से थी। एक मैं ही थी जो कि गरीब परिवार की थी। मेरी सास मुझसे बड़ी प्यार से बातें कर रही थीं, मुझसे पूछ रही थीं कि तुम्हारी रात अच्छी गुजरी ना। वे मुझसे छेड़खानी कर रही थीं और शर्माने की बजाय मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। कैसे उन्हें बताती कि वो रात तो मेरी कैसे कांटों पर गुजरी थी। चेहरे पर झूठी मुस्कान सजाकर मैंने ज़बरदस्ती शर्माने की कोशिश की थी, क्योंकि मेरे ससुराल वाले काफ़ी लिबरल थे। मैं इन चीज़ों की आदी नहीं थी। नाश्ता करने के बाद मैं अपने माँ बाप का इंतज़ार करने लगी, क्योंकि आज के दिन मुझे उनके घर जाना था और कम से कम आज की रात तो मैं बाकिल के चंगुल से आज़ाद हो सकती थी। मैं कमरे में भूल कर भी नहीं गई थी, क्योंकि कमरे में जाते ही बाकिल भी पीछे पीछे आ जाता। मैं वहीं लॉन्ज में अपने ससुराल वालों के साथ बैठ गई, मगर बाकिल मुझे बार बार इशारा कर रहा था अंदर आने का, और मैं उसे नज़रअंदाज कर रही थी। अचानक मेरे माँ बाप घर में दाखिल हुए और मैंने चैन की सांस ली। बाकिल उनको देखकर बदमजासा हो गया था। आज मेरा रिसेप्शन था और उसके बाद मुझे अपने माँ बाप के घर एक रात के लिए चले जाना था, क्योंकि हमारे यहाँ यही रिवाज था। जब ब्यूटिशियन मुझे कमरे में तैयार करने आई और मेरे शरीर पर निशान देखे तो वो हक्का बक्का रह गई। कहने लगी, अरे तुम्हारा पति तो बहुत जुनूनी है, ऐसे मर्द से बचकर रहना, वो तुम्हें नुकसान भी पहुँचा सकता है। मैं उसे क्या बताती कि मैंने अपनी ज़िंदगी का कितना बड़ा नुकसान उठा लिया है। मैं बस खामोश रही। रिसेप्शन पर भी मैं बेमिसाल खूबसूरत लग रही थी। बाकिल का बस नहीं चल रहा था कि सारे मेहमानों को चलता करे और मुझे बाहों में उठाकर कमरे में ले जाए और फिर से अपनी मोहब्बतें लुटा दे। क्योंकि मैंने अपनी सास के मुंह से सुना था कि मेरे बेटे ने तुम्हें तस्वीर देखकर पसंद किया था और तुम्हारे प्यार में पागल हो गया था। कहता था कि मुझे इसी लड़की से शादी करनी है। मगर अब मैं उन्हें क्या बताती कि मोहब्बत और पागलपन में फ़र्क होता है। अब उसका पागलपन मुझ पर और भी खुलने वाला था, क्योंकि रिसेप्शन के बाद जब मैं अपने माँ बाप के साथ जाने लगी तो बाकिल ने सबके सामने ही मुझे बाजू से पकड़ा और कहा, तुम कहाँ जा रही हो? और मैं उसे यूं देखने लगी जैसे उसके सिर पर सींग आ गए हों। ये क्या बदतमीजी थी। सबके सामने ही उसने मुझे जलील कर दिया था। फिर मेरे कान में कहने लगा कि मुस्कान, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रहूँगा। एक ही रात में भला मेरी मोहब्बत तुम पर कहाँ खुली होगी। मैं तो तुम्हें हर वक्त अपनी बाहों में रखना चाहता हूँ। इसके बाद वो मेरे माँ बाप की तरफ मुड़ा और कहने लगा, आप लोग प्लीज़ चले जाएं अपने घर। अब मुस्कान मेरे पास रहेगी, मेरे बहुत करीब। आखिरी बात वो मेरे कान में सरगोशी करके बोला था। उसे कोई लिहाज और मुरब्बत नहीं थी। अब तो मुझे कोई शक नहीं था कि वो पागल है। मेरे माँ बाप भी हैरत से गुंग बाकिल को देखने लगे। इससे पहले कि मेरे पापा कुछ कहते, मेरी सास ने बड़े ही तरीके से बात संभाल ली। कहने लगी कि आपको तो पता ही है कि मेरा बेटा लाडला है और बहुत ही प्यारा है। उसे कोई चीज़ पसंद आ जाए तो फिर वो उसी की होकर रहती है।
वो मुस्कान को एक पल के लिए भी खुद से जुदा नहीं करना चाहता। और आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी बेटी को इतना प्यार करने वाला पति मिला है। मेरे माँ बाप थोड़ी देर के लिए परेशान हुए थे, मगर मेरी सास की बताई हुई बातों की वजह से वे नॉर्मल हो गए। कहने लगे कोई बात नहीं, ये रिवाज पूरा करना जरूरी नहीं है। अब वैसे भी मुस्कान का यही घर है, ये यहीं अपने पति के साथ रहे तो हमें ज़्यादा खुशी है। मैं तो अपने माँ बाप को देखकर हैरान हो गई थी। उन्होंने कैसे मुझसे अपना बरसों का नाता एक लम्हे में ही तोड़ लिया था और मुझे एक पागल जुनूनी मर्द के हवाले कर दिया था। मैं उन्हें रोकती रही मगर वो चले गए और मैं फिर से उस जालिम के रहमो करम पर थी। अब मोहब्बत के नाम पर वो जो भी करता वो मेरे साथ कर सकता था। सबकी नज़रों में वो जायज़ और पसंदीदा था। कमरे में ले जाने के बाद उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और मेरे शरीर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि आज उसे बर्दाश्त कर सकती। मैंने कहा प्लीज़ मैं आज आराम करना चाहती हूँ। अगर तुम मुझसे वाकई मोहब्बत करते हो तो मेरी ख्वाहिश का सम्मान करो। लेकिन उसने मेरी बात सुनी ही कब थी। वो मेरे करीब हुआ, कहने लगा बिल्कुल आफत लग रही हो आज तो। मैं कल वाली कसर भी पूरी करूँगा। और मैं उसकी आंखों का जुनून और पागलपन देख चुकी थी। ऊपर से आज तो उसने शराब भी पी रखी थी। अब तो उसके अजाब से बचना नामुमकिन था। आज प्यार पहले से बढ़कर था। मैं उससे कहने लगी प्लीज़ माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। कहने लगा ये मेरी मोहब्बत है जानम, तुम्हें बर्दाश्त करनी ही पड़ेगी। और मेरे पास उसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। रात के पिछले पहर वो गहरी नींद में डूबा हुआ था। मैं गौर से उसका चेहरा देख रही थी। कोई शक नहीं था कि वो एक खूबसूरत मर्द था। उसका पूरा हक था मुझ पर, मगर वो तो जैसे उम्र भर की वसूली एक ही रात में कर चुका था। मैं वहाँ से निकलना चाहती थी, उससे कुछ समय के लिए दूर रहना चाहती थी, क्योंकि उसने तो आज रात मुझे मेरे माँ बाप के साथ भी नहीं जाने दिया था। मुझे उनकी याद आ रही थी। मैं दबे कदमों से कमरे से बाहर निकली। सुबह के उजाले फूटने से पहले मैं वहाँ से निकलना चाहती थी। सब लोग अभी सो रहे थे। मैंने टैक्सी रुकवाई और उसमें बैठकर अपने मायके चली आई। मेरे माँ बाप हैरान थे कि बेटा क्या बात है, तुम इस वक्त खैरियत तो है ना। मैंने कहा ये मेरा अपना घर है, क्या मैं इस घर में नहीं आ सकती। मैं रुआसी हो गई थी, क्योंकि मुझे भी अपने माँ बाप से गिला था कि वे मुझे साथ क्यों न लाए। मेरी माँ ने मुझे गले लगा लिया और कहने लगी पगली, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि बाकिल किस कदर तुमसे मोहब्बत करता है, जान देता है तुम पर। हम तो उसकी मोहब्बत देखकर हैरान हो गए थे, इसलिए साथ नहीं लाए। और तुम बिना बताए क्यों आ गई, बाकिल परेशान होगा। मैं न रूठेपन से बोली कि होता रहे परेशान, मगर मुझे अब कुछ दिन यहीं आराम करना है। शादी के हंगामों से मैं थक चुकी हूँ। और ये बात सही भी थी कि शादी की भागदौड़ में मुझे आराम का समय नहीं मिला था। मैं तो अपने बिस्तर पर आ गई और गहरी नींद सो गई। सुबह उठी तो मेरे सास ससुर मेरे घर पहुंच चुके थे। मेरी सास मेरे कमरे में आई और बोली मुस्कान ये क्या तरीका है, तुम बिना बताए चली आई, कम से कम मुझे तो बता देती। और वैसे भी बाकिल तुमसे बहुत मोहब्बत करता है और ऐसा पति तो खुशकिस्मत लड़कियों को मिलता है। तुमने उसके साथ अच्छा नहीं किया, उसे बिना बताए आ गई। पता भी है वो पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहा था। अचानक ही उसका पैर सीढ़ी से फिसला और वो गिर गया। बहुत चोट लगी है, अस्पताल में पड़ा है। फिर भी मुस्कान मुस्कान पुकारे जा रहा है। तुम प्लीज अभी चलो हमारे साथ, वरना वो तुम्हारे पीछे आ जाएगा इसी हालत में। मैंने कहा कि मेरी हालत भी आपके बेटे ने अच्छी नहीं की है, वो बिल्कुल जुनूनी है, मुझे ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना। ये कहते कहते मैंने अपना दुपट्टा नीचे करके अपने सारे जख्म अपनी सास को दिखा दिए थे और वो ये देखकर सकते में आ गई थीं। फिर कहने लगी शायद गलती मेरी ही है, मैंने उसे तुम्हारे पास भेजने से पहले मेडिसिन नहीं दी थी। दरअसल वो थोड़ा सा भावुक इंसान है, उसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं आता। हमने बहुत सारे डॉक्टरों से उसका इलाज करवाया है और वो मेडिसिन भी खाता है। खाता रहे तो बिल्कुल नॉर्मल रहता है, वरना बहुत भावुक हो जाता है। और मैं अपनी सास की बातें हैरानी से सुन रही थी। तो क्या मेरा शक सही था? क्या वाकई वो एक मानसिक मरीज था और बेहद जुनूनी था? जुनूनी होने में और पागल इंसानों में कोई फ़र्क नहीं होता। मैंने कहा इसीलिए आपने सोचा कि उसकी शादी कर देते हैं ताकि वो अपना पागलपन अपनी पत्नी पर निछावर करता रहे और ठीक हो जाए। मैंने जैसे अपनी सास पर तंज किया था। कहने लगी कि मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ बेटा, मगर उसे छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि वो तुम्हारे बारे में बेहद भावुक है। अभी तो वो बेहोश पड़ा है, जब उसे होश आएगा तो वो तुम्हारा ही नाम सबसे पहले लेगा। और इसीलिए मैं सबसे पहले तुम्हारे पास आई हूँ, तुम्हारी विनती करने कि प्लीज़ उसे छोड़ने का सोचना भी मत।
और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि वो आगे से तुम्हारे साथ ऐसा सलूक नहीं करेगा। फिर कहने लगी, और वैसे भी अगर तुमने उसे छोड़ दिया तो फिर तुम्हें कौन अपनाएगा? तुम एक गरीब लड़की हो, तुम्हारे माँ बाप पर और भी बोझ बढ़ जाएगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनो और गौर भी करो। वो मुझे समझाने के बाद मेरे कंधे पर थपकी देकर कमरे से चली गई थी और मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैं जानती थी कि मेरे माँ बाप ने बड़ी मुश्किलों से मेरी शादी की है और दोबारा मेरी शादी करना उनके बस में नहीं होगा। वैसे भी हम लड़कियां एक बार तलाक का टैग खुद पर लगा लें तो फिर कोई मर्द हमारी तरफ नहीं बढ़ता। मेरे माँ बाप ने भी मुझे यही बात समझाई थी और कहा था कि उसकी गलती को माफ़ करके आगे बढ़ो। कुछ दिन मैं अपने माँ बाप के घर रही थी, मगर मेरी सास रोज़ फ़ोन करती कि बाकिल तुम्हारे बारे में पूछ रहा है, वो तुम्हें देखना चाहता है, तुमसे मिलना चाहता है, तुमसे माफ़ी मांगना चाहता है, प्लीज़ वापस आ जाओ। और मैं वापस जाने का सोचने लगी। मैंने सोचा शायद अब तक उसे अकल आ गई होगी कि अगर वो मुझ पर अत्याचार करेगा तो मैं भी अब उस पर हाथ उठा सकती हूँ। जब मैं वापस घर पहुँची तो बाकिल बिल्कुल गुमसुम सा कमरे में बैठा था। वो देखने में बेहद खूबसूरत जवान मर्द था। अगर उसमें जुनून न होता तो कोई भी लड़की उसकी संगत में खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की समझती। धीरे धीरे कदम उठाकर मैं उसके करीब गई, उसके पास बैठी, उसके माथे पर हाथ रखा जहाँ पट्टी बांधी हुई थी। वो एकदम मुझे बड़ी मोहब्बत से देखने लगा। उसने मेरे दोनों हाथ थाम लिए और चूम लिए। कहने लगा, कहाँ कहाँ जख्म लगाए हैं मैंने तुम्हें, दिखाओ। वो इतनी मोहब्बत से कह रहा था कि मेरा दिल पिघलने लगा, मेरी आंखों में आंसू आने लगे। उसने मेरा चेहरा दोनों हाथों में थाम लिया और मुझे चूमने लगा। कहने लगा, मुस्कान, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। जब मैं इस हालत में होता हूँ तो मुझे खुद अपने आप का होश नहीं रहता। बाद में मुझे मम्मी ने बताया था। वो बिल्कुल नॉर्मल इंसानों की तरह बात कर रहा था। मैं भी उसे मोहब्बत भरी नज़रों से देखने लगी क्योंकि वो मेरा पति था। मेरे दिल में उसकी मोहब्बत होना एक प्राकृतिक बात थी। काश कि उसके अंदर वो पागलपन न होता तो मैं अपने आप को कितनी खुशकिस्मत लड़की समझती। वो कहने लगा कि मैं वादा करता हूँ आज के बाद तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाऊँगा, मगर मुझे छोड़कर मत जाना। और वास्तव में उस रात उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, बल्कि चुपचाप मेरे पास लेटा रहा। मेरी इच्छा का मान भी किया क्योंकि मैंने कहा था कि मैं बस आराम करना चाहती हूँ। उसने मुझे हाथ भी नहीं लगाया था, बल्कि मेरे जख्मों पर दवा लगाई थी। मुझसे माफ़ी भी मांगता रहा और आज उसकी आंखों में कोई भी पागलपन, कोई भी जुनून नहीं था, बल्कि सच्चाई की चमक थी। मैं दिल ही दिल में खुश हो रही थी। कुछ दिन यूं ही बीत गए। अब मैं उसे रोजाना समय पर दवाई देती थी क्योंकि एक दिन भी न देने पर उस पर फिर से पागलपन सवार होने लगता और मैं ना देने का सोच भी नहीं सकती थी। एक दिन मेरी तबीयत खराब हुई तो बाकिल बहुत परेशान हो गया क्योंकि वो मेरी जरा सी तकलीफ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। कहने लगा, मुस्कान, कितनी बार समझाया है कि रसोई के काम मत किया करो, इतने सारे नौकर चाकर हैं, क्या मर गए हैं? और मैं उसे मुस्कुराकर देखने लगी। मैंने कहा, कभी कभी तबीयत खराब हो ही जाती है, आखिर इंसान हूँ। उसने कहा, क्यों खराब हुई है? मैं अभी डॉक्टर को घर बुला लेता हूँ। उसने जब डॉक्टर को घर बुलाया और डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया तो उसने हमें एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दी। मेरा तो खुशी के मारे बुरा हाल था क्योंकि मैं माँ बनने वाली थी। मेरा तो अस्तित्व ही पूरा हो चुका था। जब डॉक्टर गई तो मैंने बाकिल को गले लगा लिया और कहा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मगर वो तो बिल्कुल गुमसुम सा खड़ा था। मैंने कहा, आपको खुशी नहीं हुई या खुशी में बह गए हैं? वो कुछ देर तो मुझे देखता रहा, फिर जल्दी से दरवाज़ा लॉक कर दिया। मैं हैरत से उसे देखने लगी। मैंने कहा, बाकिल, क्या बात है? कहने लगा, मुस्कान, तुम जानती हो ना कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। मैंने कहा, हाँ हाँ, और ये मोहब्बत की ही तो निशानी है जो मैं इस बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। कहने लगा, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, मैं तुम्हें किसी को बांट नहीं सकता। और मैं उसकी बात सुनकर हैरान हो गई थी। बिल्कुल हैरत से उसे देखने लगी क्योंकि उसकी आंखों में वही पागलपन मैंने इतने दिनों बाद देखा था। वही पागलपन मुझे अपना आप किसी खाई में गिराता महसूस हुआ। मैंने कहा, बाकिल, ये बच्चा हम दोनों का है, हम दोनों इसे मिलकर प्यार करेंगे और हमारा प्यार और भी बढ़ जाएगा। बच्चों के आने से बंटवारा नहीं होता, बल्कि प्यार और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। वो कहने लगा, मुझे बहलाओ मत, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, निकालो इसे अपने अंदर से, वरना मैं खुद निकाल दूंगा। वो इस कदर निर्दयता से बोला कि मैं सांस लेना भी भूल गई थी। मैंने कहा, अगर तुमने मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी, तुम्हें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी।
कहने लगा, तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुम्हारी मोहब्बत को बांट नहीं सकता और अभी मुझे बच्चा नहीं चाहिए, अभी तो हमारे प्यार करने के दिन हैं। वो फिर से अपना पागलपन और अपनी मोहब्बत मुझ पर निछावर करने लगा। मैं उसकी बाहों में सिसकती रही, तड़पती रही, मगर उस पर न जाने आज कैसा पागलपन था। मैं जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। अचानक मेरे सास ससुर कमरे में भागते हुए आए, क्योंकि मैंने चीखों से आसमान सर पर उठा लिया था। जब उन्होंने मेरी हालत देखी तो बिल्कुल सकते में रह गए थे। जल्दी जल्दी मुझे अस्पताल ले गए। ये तो शुक्र था कि बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। मैं जो समझ रही थी कि बाकिल बिल्कुल नॉर्मल हो गया है, मैं कितनी गलत थी। मैं तो अब उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। मैंने अपनी सास से कहा कि मैं उसके कमरे में नहीं जाऊंगी, वरना मैं घर छोड़ दूंगी। मेरी सास ने कहा, तुम मेरे कमरे में आ जाओ। वो जानती थी कि मैं उस समय बहुत भावुक हो रही हूँ। 1-2 महीने मैंने बाकिल की शक्ल भी नहीं देखी थी। मैं अपने सास के कमरे में ही पड़ी रहती थी, बाहर भी बहुत कम निकलती थी। मुझे यूं लगा जैसे वो घर में है ही नहीं। अगर होता तो मुझसे ज़रूर टकरा जाता। एक दिन मैंने अपनी सास से पूछ ही लिया कि बाकिल कहाँ है। वो कहने लगी कि बाकिल को हमने कुछ महीनों के लिए अमेरिका भेज दिया है। वहाँ एक बहुत ही बड़ा साइकोलॉजिस्ट है, हमारी उससे बात हुई है और हमने उसे सारी परिस्थितियों के बारे में बता दिया है। उसने कहा है कि बाकिल को सही इलाज की ज़रूरत है और वो ठीक हो सकता है, इसलिए 6 महीने की उसकी थेरेपी करानी होगी। और आज पूरे 3 महीने हो गए हैं और डॉक्टर की कॉल भी आई थी। कह रहा था कि बाकिल में काफ़ी सुधार आया है, अब वो पहले जैसा पागल नहीं है। मेडिसिन ना दी जाए तब भी वो नॉर्मल रहता है, क्योंकि उसे असल समस्या मानसिक थी। वो बचपन में एक ट्रॉमा से गुजरा था जिसने उसकी शख्सियत को बदल कर रख दिया था। शायद हमारी परवरिश में ही कमी रह गई, जो हम उसे सही तरीके से मोहब्बत और ध्यान नहीं दे पाए। मुस्कान, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। मैंने अपनी सास को माफ़ कर दिया, क्योंकि उनका कोई गुनाह न था। 6 महीने बाद आज बाकिल घर आ रहा था और उस साइकोलॉजिस्ट का कहना था कि बाकिल अब बिल्कुल ठीक हो चुका है, अब उसे किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। जब वो घर आया तो मैं अपनी सास के कमरे में छुप गई थी, क्योंकि मुझे अब भी उससे डर लग रहा था कि कहीं वो फिर से आकर हमारे बच्चे को नुकसान न पहुंचा दे और ये ना कह दे कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा 6ठा महीना चल रहा था। रात को जब वो कमरे में आया तो वो बाकिल नहीं था जो बहुत ज़्यादा पागल था, बल्कि एक बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल्ड और डिसेंट इंसान बन चुका था। उसने हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगी। कहने लगा, जो तकलीफ़ मैंने तुम्हें दी है उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। तुम मुझसे नफ़रत करने के लिए बिल्कुल आज़ाद हो, क्योंकि मैं इसी काबिल हूँ। और ऐसा नहीं है कि मुझे बच्चे नहीं चाहिए, बल्कि अभी मैं सिर्फ तुमसे प्यार करना चाहता था। मगर मुझे इस बात की समझ आ गई है कि बच्चे से हमारी मोहब्बत और भी मजबूत हो जाएगी। अब तो मुझे भी अपने बच्चे से मिलने का बहुत शौक़ है। उसने मेरे पेट पर हाथ रखा और मैं उसकी आंखों में देखती रही, क्योंकि उसमें वाकई सच्चाई थी। पागलपन की जगह अपनापन और ख्याल था। मैं उसे गीली आंखों से देख रही थी। मैंने उसके दोनों हाथ मजबूती से थाम लिए और कहा, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मगर वैसी नहीं जैसी तुमने की थी, बल्कि ये मोहब्बत किसी बहते झरने जैसी है, खुद को सरशार करने वाली। तुमसे भी वैसी मोहब्बत की तलबगार हूँ कि ऐसी मोहब्बत दोगे मुझे। मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, मैंने इन 6-7 महीनों में तुम्हें बहुत याद किया है, हालांकि तुमने मुझे बहुत तकलीफ दी थी। उसने मुझे कसकर अपने सीने से लगा लिया। कहने लगा, मैं तुम्हारे लिए पल पल तड़पा हूँ और अब तुम्हें देख कर ही सुकून आया है। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँगा। वो मेरे बाल सहलाने लगा और मुझे लगा जैसे मेरी मोहब्बत आज मुझे मिल गई है। मैंने भी उसके सीने में सिर छुपा लिया था और जब तक मेरी डिलीवरी का टाइम नहीं आ गया था, बाकिल ने मुझे किसी कांच की गुड़िया की तरह रखा था। वो मुझसे मोहब्बत तो करता था, लेकिन वो मुझे खोने के एहसास से डरता था। उसे बचपन में यही तो प्रॉब्लम हुई थी कि उसकी सगी माँ उसे 7 साल की उम्र में छोड़कर चल बसी थी। बाकिल मेरी सास की बहन का बेटा था, उनका सगा बेटा नहीं था। अपनी बहन और बहनोई के मरने के बाद मेरी सास ने बाकिल को अपना बेटा बना लिया था। पूरा परिवार कहीं घूमने जा रहा था, रास्ते में एक्सीडेंट हुआ था जिसमें बाकिल चमत्कारी ढंग से बच गया था। वो कार में बैठा रो रहा था और अपनी माँ की खून से भरे शरीर को देख रहा था। उसकी गोद में ही उसकी माँ ने अपनी आखिरी सांस ली थी। उसके पापा भी उस समय बेहोश थे। कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद उसके पापा भी चल बसे थे और ये सदमा बाकिल के दिमाग पर बहुत गहरा असर छोड़ गया था। धीरे धीरे वो दिमागी मरीज बन गया था।
जो चीज़ उसे पसंद आती थी उसके लिए वो बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाता था और मुझे भी वो बहुत मोहब्बत करता था, जुनून की हद तक। और कभी कभी उस पर पागलपन के दौरे पड़ने लगते। लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक हो चुका था। मैंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया जिसे पाकर बाकिल बहुत खुश था। आज मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं और मैं बाकिल के साथ बहुत खुश हूँ। मैंने दोबारा कभी बाकिल को जुनूनी रूप में नहीं देखा, बल्कि वो तो अब मुझे फूलों की तरह रखता है और मेरी ईश्वर से यही दुआ है कि वो बाकिल का प्यार ऐसे ही बनाए रखे। दोस्तों, आज की हमारी कहानी थी बाकिल और मुस्कान के नाम। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। अपने नाम की स्टोरी लिखवाने के लिए आप अपने नाम मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में देना। आपके नाम की स्टोरी भी मैं लेकर ज़रूर आऊँगी। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।